हेलो जी। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड मैदा वाला केक। तो तैयारी करते हैं। 1 कप हमने मैदा ले लिया और इसमें हम 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। वनीला वाला है मेरे पास तो मैं उसी को डालूँगी। और ये 1/4 कप मैंने वनीला इसमें डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच और आधा चम्मच और डालेंगे, नाप के डालेंगे। और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, इसके अलावा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। आधा चम्मच और डाल देंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। ये हमारा सूखा मटेरियल तैयार हो जाएगा। ये एक बार छानने से नहीं मिलेगा तो मैं इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें बेकिंग सोडा जो है, पाउडर जो है वो अच्छे से मिल जाए। बेकिंग सोडा हमने नहीं डाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी बढ़िया तरीके से। तो ये हमारा सूखा वाला जो हिस्सा है वो बन के हो गया तैयार। और अब हम करेंगे दूसरे वाले पोर्शन की तैयारी। तो मैं इसको मिक्सी में बनाऊंगी ताकि वो फ्लैपी जल्दी हो जाए, हमें फेंटना ज़्यादा ना पड़े। तो मैंने इसमें 1 कप मैदा लिया था, तो मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें चीनी लिया है पिसा हुआ। और जितना मैंने चीनी लिया है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं इसमें दूध डालूँगी। दोनों को अच्छे से फेंट लूँगी। ये मेरा थोड़ा सा दूध गाढ़ा है क्योंकि अच्छा बनेगा इससे केक। इसमें मलाई सा मिक्स था तो अच्छे से इसको 1/4 कप चीनी और 1/4 कप दूध डाल लिया मैंने, आधे से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा। इसको फेंट लूँगी अच्छे तरीके से। और इसको फेंटने के बाद इसमें मैं डालूँगी वेजिटेबल ऑयल, डालूँगी आधा कप। तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसका फ्लफी सा हो जाएगा ये और जल्दी से आसान हो जाएगा काम, फेंटने का काम मिक्सी में हो जाएगा। तो इसको फेंट लेते हैं अच्छे से मिक्सी में हम और फिर दिखाते हैं हम आपको। ये हमारा हो गया अच्छे से तैयार। और मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसमें 2 चम्मच दूध और डालूँ। बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो गया। थोड़ा सा दूध डालूँगी क्योंकि नहीं तो बैटर भी हमारा वो हो जाएगा थोड़ा। क्योंकि मैंने जो मैदा लिया था वो अच्छे से दाब दाब के लिया था। इसमें कप में थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे और इसको फिर बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा बनता है और जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसमें बहुत ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, ना बेकिंग सोडा डालते ना कोई ईस्ट डालते। और ये देखो अच्छा सा हो गया तैयार। इसको कर लेते हैं ट्रांसफ़र दूसरे बाउल में। बढ़िया से हो गया। और इसमें सारा निकाल लेंगे इसको अच्छे से। इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। और अगर हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी 1-2 चम्मच तो हम बाद में डालेंगे। ये मैं इसमें चेरी डालूँगी। तो चेरी में मैंने 2 चम्मच मैदा मिला लिया क्योंकि अगर इसमें मैदा नहीं मिलाते तो नीचे जाके बैठ जाती है केक में। अगर इसमें मैदा कोट कर लेंगे तो ये जहाँ भी डालेंगे वहाँ सारे में रहेगी। और हमने इसमें 3 में लगा लिया घी। और अब इसमें थोड़ी सी मैदा कोट कर लेते हैं और उसको झाड़ लेंगे। ये तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। उधर मैंने कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। शकरकंदी वगैरह भूनते हैं जिस नमक से, उसको मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ और उसमें डाल दिया। तो उसमें एक स्टैंड रखेंगे और हम इसको उसमें कर देंगे ट्रांसफ़र। ये हमारी तैयारी हो गई क्योंकि ये सारी हमें पहले ही करनी पड़ेगी। हमने जो बेकिंग पाउडर लिया है मैदा के साथ, जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो हमें तुरंत ही इसको माइक्रोवेव में या ओवन में या जो कुकर में बना रहे हैं गैस के ऊपर, उसमें हमें ये रखना पड़ेगा जल्दी से। तो हम इसको कर लेते हैं मिक्स।
और इसको हम ज़्यादा फेंटेंगे नहीं, इसको गोल कट ऐसे करके ही हम इसको एक ही डायरेक्शन में सारा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर दूध की ज़रूरत पड़ेगी 1-2 चम्मच की तो हम और मिला लेंगे इसके अंदर। इसको ऐसे ही सारे बैटर को अपने को मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम चेरी डाल देंगे। जल्दी से हो जाता है तैयार ये बन के। ऐसे ही गोल किया और बीच में कट किया, सारा मैदा डाल देंगे। मुझे थोड़ा लग रहा है ये टाइट, तो मेरे हिसाब से इसमें दूध कप के आसपास ही चला जाएगा, क्योंकि पौना कप लिया था, उसके बाद 2 चम्मच और डाल दिया और 2 चम्मच के करीब और भी डालना पड़ेगा। तो ये स्मूथ सा बन के हो जाएगा तैयार। टाइट लग रहा है थोड़ा सा। अपनी मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है वो कहीं मिक्स होगा कहीं नहीं होगा। तो जो कमी है दूध की वो 2-3 चम्मच जितना डलेगा उसको डाल लेते हैं और मिक्स कर लेंगे। एक बार में नहीं डालेंगे, आराम से डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और कुकर मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया, उसको ढक के, ताकि इसमें जब ये रखेंगे तो तुरंत ही ये अपना प्रोसेस शुरू हो जाए पकने का। इसमें चेरी डाल देंगे। अगर इसमें मैदा होगी तो उसको नीचे ही रख लूँगी मैं, जितनी कोट हो गई ठीक है। खूब सारी चेरी डालेंगे हम इसमें। बच्चे खुश होकर खाते हैं बहुत, उनको रंग बिरंगी बहुत अच्छी लगती है, निकाल निकाल के खाते हैं। तो इसको डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और इसको जल्दी से कर देंगे अपने मोल्ड में ट्रांसफ़र। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अब इसमें, नहीं तो ये फ्लैपी नहीं बनेगा। फिर सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको और हल्का सा इसको स्मूथ सा कर लेंगे थोड़ा सा। अब ये थोड़ा ही है, छोटा ही बनाया है मैंने, और इसको पूरा भर जाएगा ऊपर तक। इसमें थोड़ी सी चेरी ऊपर से डाल देती हूँ, देखने में अच्छी लगेंगी। अब कुकर को जो मैंने गरम करने के लिए रखा था, देखो उसमें कितना धुआं उठ रहा है, खूब गर्म हो गया। इसमें रख देंगे एक स्टैंड और स्टैंड के ऊपर इसको रख देंगे। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लूँ ताकि कहीं नमक ज़्यादा और कहीं कम ना रहे। और कुकर में हम ना सीटी लगाएंगे ना रबड़ लगाएंगे, बस हम इसको सिर्फ ढकेंगे। देखो इसमें ना रबड़ है और ना सीटी है। इसको हम 40 से 45 मिनट के बीच में एक बार देखेंगे, उससे पहले हम इसे बिल्कुल भी खोल के नहीं देखेंगे। अगर इसमें लगेगा कि थोड़ी बहुत कमी है तो 5 से 6 मिनट के लिए हम और रख देंगे इसको, ताकि ये बन के हो जाए तैयार। और अब इसको हो गए हैं 50 मिनट, इसको चेक कर लेते हैं। बढ़िया सा कलर है इसका और ये बन के ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया। इसको चाकू से देख लेते हैं। कोई कमी तो नहीं। और इसको मैंने कुकर में ही छोड़ दिया, 5 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। गैस बंद कर दी थी। अब इसको बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल देखो चाकू में ज़रा भी नहीं लगा, तो इसका मतलब ये तैयार हो गया। और इसको 3-4 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसको बाहर निकाल के और थोड़ी देर ठंडा करके फिर कटिंग करेंगे। वैसे तो 2-3 घंटे रखना पड़ता है, लेकिन बच्चे पीछे पीछे घूमते हैं तो मैं तो जल्दी इसको कर लेती हूँ। निकाल लिया, ये 5 मिनट हो गए थे। और इसको बाहर ही ठंडा कर लेंगे अब थोड़ा सा। वैसे ये किनारे इसमें बिल्कुल भी चिपके नहीं है, साइड छोड़ सी रखी है। अभी बहुत गर्म है,
तो इसको किसी और चीज़ से पकड़ के हटाएंगे। और इस पर जो मैदा लगाई थी अगर थोड़ी थोड़ी सी चिपकी रह गई ना, उसको चाकू की मदद से हटा लेंगे, नहीं तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और हमारा बढ़िया सा कस्टर्ड पाउडर वाला केक बन के हो गया तैयार। इसको कर लेते हैं सीधा। इसको थोड़ा सा आधा घंटा एक मैंने रखा है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कस्टर्ड वाला केक जल्दी करते हैं, काटते हैं तो ये थोड़ा सा बिखर से जाता है। अगर इसको बिल्कुल ठंडा करके काटेंगे तो बिल्कुल ही ये बहुत बढ़िया से रहता है, बिखरता नहीं है। और देखो कितना बढ़िया बन के हो गया तैयार। अब इसके हम इतने ही आधा आधा इंच के ही पीस कर लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके फिर बच्चों को देंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था, आधा घंटे में चट हो गया। इससे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। बच्चे आपस में खा पी के कह रहे मम्मी को नहीं देंगे, इतना अच्छा बना, दादू को तो मिला ही नहीं। बहुत ही टेस्टी लगा। और इसमें मीठा इतना परफेक्ट है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बच्चे ज़्यादा मीठे का बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसको हमने कट कर लिया और इसमें अपनी ट्रे में इसको सजा लेंगे अच्छे से। और मैंने इसको आधा घंटा भी नहीं रेस्ट दिया, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं सर्व और दिखाते हैं आपको कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा कस्टर्ड वाला केक। एकदम से हेल्दी, घर में बनाएं या घर में बच्चों को खिलाएं। तो बाहर के घी तेल में कैसे बनाते होंगे कुछ पता नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। और देखो बिल्कुल एकदम से कितना सॉफ्ट है। और जाली देखो कितनी परफेक्ट बनी है इसकी। और चेरी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, तो बहुत खुश होकर खाते हैं चेरी देख देख के। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर कर देना और कुछ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से बताना कि आपको मेरा ये केक कैसा लगा। बहुत ही मुझे पसंद आया और इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि बच्चे इतने खुश होकर खाया कि आधा घंटे में फिनिश कर दिया। और मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई जब बच्चे फिनिश कर रहे थे। और मैंने भी 2 पीस पहले ही खा लिए, नहीं तो बच्चों को उसमें तो मिलते ही नहीं। जो साइड वाले थे मैंने कहा चलो इसको मैं खा लेती हूँ। पर वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना। और देखो कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट बना है, ना हार्ड ना बिखरा हुआ और ना बहुत नरम। इतनी बढ़िया जाली बनी है और ना इसमें कोई सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों के लिए हेल्दी सा घर में बनाएं और अच्छे से अच्छा बना के घर में ही खिलाएं। बहुत कम टाइम लगता है और बहुत कम सामान से बनता है। और मार्केट से इतना महंगा मिलता है यही कि इतने में 10 केक बन जाए। इतना शानदार सा मेरा केक बन के तैयार हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप भी बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करना और प्लीज़ मुझे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। धन्यवाद।